महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हमने इससे पहले वीडियो में आपको विदुर और उद्धव के बारे में बताया था कि एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नीतिज्ञ भक्त। दोनों का मिलन हुआ। यहीं से भागवत का आरंभ होता है, विदुर और उद्धव का संवाद। देखिए, उससे बड़ा भाग्यवान संसार में और कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करता है। भगवान की याद सब करते हैं और भगवान याद करते हैं विदुर को। इसलिए प्रभु ने संदेश वाहक बनकर श्री उद्धव जी ने विदुर जी से सत्संग किया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उद्धव जी जब विदुर जी से मिलने तो विदुर और उद्धव दोनों का कंठ अवरुद्ध हो रहा था। दोनों की परिस्थिति भिन्न बन गई थी। वचन मुख से नहीं निकल रहा था। विदुर कहते हैं उद्धव तुम भगवान हो। उद्धव कहते हैं आप भाग्यवान हो। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र श्री विदुर जी को कह सुनाया। सुनकर विदुर जी उत्कंठित हो गए और कुछ जानने के लिए महात्मा उद्धव ने कहा कि हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं। विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन जाते पाते पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ गया, फिर वहां बिरादरी क्या होती है। जो हरि का भजन करे वो हरि का हो गया। मैत्रेय मुनि ने दौड़ करके विदुर जी को अपने अंक में भर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैत्रेय मुनि बोले आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हो गया। विदुर जी ने कहा कि भगवान, मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता। शास्त्रों में कभी कुतर्क मत करो। कुतर्क करना अपराध है, किंतु जानकारी के लिए जिज्ञासा करना अपराध नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है। सृष्टि में कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है। फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेकर क्यों आते हैं। उन अवतारों में कोई नरसिंह अवतार भी होता है, कभी वामन अवतार होता है। मैंने सुना है भगवान ने सूकर का रूप लिया, वराह बन गए। ये कैसे। मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी बोले कि संसार में जो कुछ भी परलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे, वह परमात्मा की क्रीड़ा है, वह परमात्मा का खेल है, वो उसकी सुंदर लीला है। और ये संसार उस क्रीड़ा भूमि है। यहां वो कई कई प्रकार की लीला करके प्रमोदित होता है। दूसरी बात, कोई दुखी क्यों सुखी क्यों। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, तो परमात्मा किसी को सुख भी नहीं देता।
ये सुख और दुख तो अपने कर्म के अनुसार जीव भोगता है। कौन काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। ये संसार में जो कुछ भी भोगते हैं हम लोग अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। पहले हम क्या कर चुके इसकी चिंता मत करो, आगे हमें क्या करना है उसके बारे में विचार मत करो। वर्तमान में मेरा समय व्यर्थ में न चला जावे इसका प्रयास करो। वर्तमान में जिसने सदुपयोग किया है विदुर, उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा और भविष्य भी उज्जवल होगा, भविष्य भी निर्मल बनेगा। इसलिए वर्तमान में तो हम टीवी देखने में व्यतीत कर देते हैं। अब तो बिगड़ने के लिए बहुत साधन बन गए हैं। 24 घंटे दूरदर्शन के कार्यक्रम देखते रहते हैं, प्राइवेट चैनल भी बहुत आ चुके हैं। जापान को देखो, बीबीसी देखो इत्यादि। वर्तमान तो हम इसमें निकाल देते हैं, फिर रोते हैं पहले हमने ऐसा क्यों नहीं किया, अब क्या होगा, अब रोने के सिवा मिलेगा क्या। तीसरी बात, तुमने पूछा व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है। वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए परमात्मा स्वयं अवतार लेकर के आता है। अवतारों में भगवान ने बराह का रूप धारण किया, भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है कि कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थीं, उनमें दिति सबसे बड़ी थीं। एक दिन दिति ने कश्यप से कहा कि मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। इस प्रकार संतान की कामना की। कश्यप ने कहा कि देवी, यह समय सायंकाल का है, यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं आकाश में। इस समय किया गया जो गर्भाधान है, उस गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेतों का असर हो सकता है। लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बात का दिति पर अनादर कर दिया। कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता दिति तो एकदम भयभीत हो गई, बोली मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। ऋषि बोले अब बीज का असर मैं कहां से लेकर के जाऊं। इतना हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र तो दोनों ही दुष्ट राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। दिति ने कहा कि तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दिति से कहा कि तुम्हारा जो पौत्र होगा बड़ा गुणवान होगा, तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा, वो शीलवान होगा, अलंपट होगा, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी और भगवान का परम भक्त होगा। इसे सुनकर माता दिति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुई माता दिति। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, दिति के गर्भस्थ जो शिशु है उनका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, देवत्यों की माता हैं, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा कि दिति के गर्भ में जो बालक है वह साधारण मानव नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं, जय और विजय। कि एतो पार्षदो महम जयो विजय एवं च कदर्थी कृत्रिमा यदो ब्रह्मकृता मतिक्रमम। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे मानस पुत्र हैं 4, शनक, सनंदन, सनातन, सनंत कुमार। ये चारों ही मानस पुत्र एक बार भगवान के दर्शन के लिए गए, बैकुंठ में प्रवेश करने लगे तो जय विजय ने कहा कि क्षमा करें भगवान, अभी हमारे प्रभु के विश्राम का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते। सनंत कुमार बोले,
हमारे माता पिता से मिलने से तुम कैसे रोक सकते हो हमें? धक्के देकर जाने लगे। जय विजय का कोई दोस्त तो नहीं लगता, क्योंकि वो तो अपने कार्य का निर्वाह कर रहे थे। भाई चौकीदार हैं, चौकीदारों का काम तो रोकने का होता है। सनंत कुमार ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया और कहा कि तुम भगवान के पार्षद होकर हमें भगवान से मिलने से वंचित करते हो। जाओ, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। हम आपको पहचान नहीं पाए, राक्षस बन जाएंगे तो बड़ी तकलीफें भोगनी होंगी। सनंत कुमार ने कहा कि दैत्य तो तुम दोनों बनोगे, लेकिन 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सनंत कुमारों के मन में बड़ी ग्लानि हुई, हमने क्रोध क्यों किया? एक बात आपसे कहूं, सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक भजन करते हैं। 12 घंटे तक आसन पर बैठ कर के रोज माला जाप करो। 12 घंटे एक आसन पर भजन करो। 12 महीने इसी क्रम से लगातार जप करने से जो फल प्राप्त होता है वो 1 मिनट को क्रोध करने पर नष्ट हो जाता है। कितनी बुरी चीज है क्रोध, यह बताना चाहता हूं। सनंत कुमारों ने कहा कि हमने प्रभु के पार्षदों को श्राप दिया है जरा सी बात के लिए। अस्तु, क्रोध का परिणाम यह हुआ कि सनंत कुमारों को अंदर प्रवेश न मिल सका। भगवान ने स्वयं आकर द्वार पर दर्शन दिए। सनंत कुमार बोले, हमसे अपराध हुआ है, जो तपश्चर्या का संशय किया हुआ फल था वह नष्ट हो गया। प्रभु से क्षमा मांगी, बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां जाकर के पुनः तपस्या करने लगे। वही दोनों पार्षद जय विजय माता दिति के गर्भ में बालक बनकर के आए हैं। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम है हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। मैं जरा स्पष्ट करके बता दूं, कश्यप जो है वह सत्गुण का नाम है। पश्यति इति पश्यक, पश्यकः एवं कश्यप। सतगुणों का जो हम लोग कश्यप कहते हैं, और कश्यप की पत्नी 2 हैं, एक है दिति और दूसरी है अदिति। दिति माने भेद और बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। तो दिति के पुत्र होते हैं दैत्य, और दैत्यों में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यपु कहते हैं अभिमान को, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहां वेद बुद्धि होगी वहां अभिमान व लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा, दोनों उत्तरोत्तर बढ़ जाएंगे। जहां अभेद बुद्धि है वहां देवताओं का प्राकट्य होगा। देवता हैं जो सत्व गुण के ही प्रतीक माने जाते हैं। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित हो रहे थे कि पृथ्वी को निकाल करके लावे कौन। ब्रह्मा जी बैठे थे, कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। उनकी नासिका से एक छोटा सा सूकर का बालक निकला और समुद्र में डूबकर बराह भगवान अपनी दृष्टाओं पर, दांतों के अग्रभाग पर पृथ्वी को लेकर के निकलने लगे। अब पृथ्वी के डूब जाने पर जो प्रतापी लोग हैं वो आकाश में उड़ते हैं। प्राचीन भारत का विज्ञान इतना विचित्र था कि लोग आकाश में उड़ते थे। इधर से उड़ रहे हैं नारद जी, उधर से उड़ रहा है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने नारद जी को देखा और देखते ही पकड़ लिया और बोला, खाली वाणी ही बजाते रहोगे या कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले, भैया कीर्तन करना तो हमें आता है, लड़ना झगड़ना तो नहीं जानते। हिरण्याक्ष बोला, लेकिन हमसे युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाजुओं में खुजली चल रही है और कोई लड़ने वाला नहीं मिलता। नारद ने कहा, सुनो, मैं तुमसे यह यदि युद्ध नहीं करूं, किसी अच्छे योद्धा का नाम बता दूं तो कैसा रहे? सीधे समुद्र के किनारे जाओ, समुद्र से एक वराह यानी सूकर पृथ्वी को लेकर निकल रहा होगा, उसी को जाकर के पकड़ लो। ऐसी खुजली मिटेगी कि तुम्हारे बाजुओं की कि जीवन में कभी खुजली होगी ही नहीं। हिरण्याक्ष ने बराह भगवान को देखा, उन्हें छेड़ने लगा, लड़ने के लिए ललकारने लगा।
दोनों में विचित्र युद्ध छिड़ गया। मेरे बरा भगवान ने उसके मुखमंडल पर अपनी गदा का जोर से प्रहार किया। हिरणाक्ष का सिर ही धड़ से अलग हो गया। हिरणाक्ष के मरने के बाद देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। बोलिए बरा भगवान की जय। प्रभु के 24 अवतारों में दूसरा अवतार अद्भुत भगवान का अवतार। हिरणाक्ष को मारकर प्रभु पृथ्वी को लेकर के आए। लोभ को तो भगवान ने मार दिया, लेकिन अब पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया कि मेरे बिना भगवान का काम नहीं चला। मैं थोड़ा समुद्र में जाकर क्या डूब गई, मुझे निकालने के लिए भगवान को सूकर बनना पड़ा। भगवान ने कहा हिरणाक्ष को तो मार दिया हमने, लेकिन देवी पृथ्वी के मन में जो अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप प्रकट हुआ है उसका उद्धार अपेक्षित है। इसलिए प्रभु ने परम पावन वृंदावन धाम का दर्शन कराया। पृथ्वी के मन में परम आश्चर्य हुआ। पृथ्वी ने बड़े सुंदर फूल देखे, पल्लवित पुष्पित फलित वृक्षों को देखा, पक्षियों का कलरव सुना। पृथ्वी ने कहा ये क्या चीज है, ये सुंदर बगीचा क्या है। बरा भगवान बोले ये मेरा वृंदावन धाम है। पृथ्वी ने कहा वृंदावन, लेकिन मैं तो आपकी डाढ़ पर बैठी हूं, और जब मैं समुद्र में डूब गई थी तो मेरे बिना ये वृंदावन कहां से आया। भगवान बोले सारी दुनिया का प्रलय हो जाए लेकिन वृंदावन का प्रलय नहीं होता। वृंदावन तीर्थ नहीं सज्जनों, 4 धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता। तीर्थों का राजा है प्रयाग, तीर्थों का गुरु है पुष्कर। इसलिए जितने तीर्थ हैं वे प्रयोग को कर देते हैं, भेंट देते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी भेंट देने नहीं आया। तीर्थराज प्रयाग सभी देवताओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले इसी प्रकार मुझे अपमानित करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया। सभी तीर्थ आकर मुझे कर देते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी नहीं देता। मेरा गोविंद मुस्कुरा करके बोला अरे प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़े ही बनाया था। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। वृंदावन तीर्थ नहीं है। यदि भौतिक आंखों से आप वृंदावन को देखते हैं, यदि पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन को देखते हैं, तो टूटे फूटे मकान और गंदी नालियों के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन को देखते हैं, भक्ति के चश्मे से वृंदावन को देखते हैं, तो वृंदावन की रज के कण कण में श्री कृष्ण का वास है। मीराबाई ने सारे तीर्थों में प्रवास किया, सभी तीर्थों में गईं। जब मीरा वृंदावन आई तो लोगों ने पूछा तुम बद्रीनाथ गईं, केदारनाथ गईं, गंगोत्री यमुनोत्री गईं, समर्थ तीर्थों में गईं, सही सही बताना तुम्हें सबसे अच्छा कहाँ लगा। मीरा के मुंह से निकल पड़ा आली री मोए लागे वृंदावन नीको, नीको नामी हरि को मोहे लागे वृंदावन नीको। मीरा कहती हैं मुझे यह पावन जो स्थान है वृंदावन, इसकी आगे कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई धाम अच्छा नहीं लगता। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर, तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मूल कारण क्या था, वो मैं तुमसे कहा। उसने वैदिक धर्म विरुद्ध आचरण किया, इसके लिए ऐसा हुआ। इससे आगे की हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।